सीधे लिए चलते हैं आपको सीसीएस की बैठक खत्म होने की खबर इस वक्त आ रही है। पुलवामा हमले पर सीसीएस की बैठक खत्म हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये बैठक चल रही थी। हिमांशु, क्या अपडेट है? खत्म हो गई बैठक? बिल्कुल अंजना, बैठक खत्म हो चुकी है और तमाम अधिकारी यहां से निकले हैं। अजीत डोभाल अभी भी अंदर है, सुषमा स्वराज बाहर आ चुकी हैं। सीसीएस की बैठक जो है अब खत्म हो गई है और आप देख सकते हैं कि तमाम अधिकारी और मंत्रियों के कैवलकेड जो है लग चुके हैं। उनको बाहर अब वो आ रहे हैं प्रधानमंत्री के घर से। अब माना जा रहा है कि जो फैसला लेना होगा पाकिस्तान के खिलाफ और इन आतंकी संगठनों के खिलाफ वो ले लिया गया होगा और तमाम रणनीतियों पर चर्चा हुई होगी और उसके बाद किस तरीके से आगे बढ़ना है और मुंह तोड़ जवाब देना है, इस पर चर्चा जरूर हुई होगी। लेकिन हमारे सूत्र एक और बात बताते हैं कि शायद जो है सरकार की तरफ से जो है वो एक ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई जाए और तमाम सभी राजनीतिक दलों से चर्चा की जाए। इस आतंकी घटना का किस तरीके से जवाब देना होगा, सबको साथ लेने की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल है उसके तहत जो है एक ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई जा सकती है अगले 2 से 3 दिन के अंदर इस आतंकी घटना पर चर्चा करने के लिए और सबके राजनीतिक दलों की राय जानने के बाद जो है अंतिम फैसले पर मोहर लगाई जाएगी। आप देखिए कि तमाम गाड़ियां जो है वो निकल रही हैं और गृह मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो निकले हैं और मीडिया से बात कर रहे हैं। आप देखिए कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी गाड़ी को रोका है और वो मीडिया से बात कर रहे हैं। शायद कुछ बताएंगे कि इस बैठक के अंदर अंतिम फैसला क्या लिया गया है। बिल्कुल, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तमाम काफिला वहां से ऐसे मंत्रियों का निकलता हुआ, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जैसा कि वो बता रहे हैं बातचीत, लेकिन वही मीडिया का हुजूम वहां पर हिमांशु मौजूद है। बताएं ग्राउंड जीरो से बताएं। आप देखिए कि बिल्कुल आप देखिए राजनाथ सिंह का कैवलकेड जा रहा है और उन्होंने एक बार फिर से जो है अपनी गाड़ी को रोक दिया और वो मीडिया से बात कर रहे हैं और शायद बताएं कि अब अंतिम फैसला जो है वो क्या लिया गया है इस बैठक के अंदर, किस तरीके से पाकिस्तान को जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। क्या एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी या पाकिस्तान को वो सबूत दिए जाएंगे कि उनका किस तरीके से इस पे हाथ है। आप देखिए कि पूरा मीडिया जो है राजनाथ सिंह जो देश के गृह मंत्री हैं उनके गाड़ी के पीछे चल रहा है और वो एक बार फिर से जो है वो पूछना चाहता है कि आखिरकार इस सीसीएस की बैठक में फैसला क्या हुआ, इस आतंकी घटना का जवाब क्या दिया जाएगा सरकार की तरफ से। चाहे वो और हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि इस मीटिंग के अंदर ये तय जरूर किया गया होगा जल, थल और वायु के जरिए, सेना के जरिए किस तरीके से जो है जवाब दिया जाए पाकिस्तान को और आतंकी संगठनों को कि वो दोबारा इस तरीके की घटना जो है वो उसको अंजाम ना दे सके। और अभी भी हम अजीत डोभाल जो है एनएसए है, टोक रही हूं, क्या राज्यपाल पर भी चर्चा हुई है? हिमांशु, आपको बीच में टोक रही हूं कि उनकी रणनीति क्या रहेगी। हिमांशु, क्या राज्यपाल पर भी चर्चा हुई है? क्या ऐसी भी कोई खबर आ रही है कि उनके बदले जाने पर कोई चर्चा हुई है? क्या ऐसी कोई खबर है? अगर सूत्रों से आप पता करें। एक अंजना एक बार अपना सवाल दोहराएंगे क्या? जो खबर आ रही है उसके मुताबिक क्या ऐसी खबर है कि किसी पूर्व सैन्य अधिकारी को वहां पर गवर्नर बनाया जाए? गवर्नर के नाम पर भी चर्चा हुई है, बदलने की बात हुई है। क्या ऐसी कोई खबर आप तक पहुंची है हिमांशु? नहीं, देखिए अंजना, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई चर्चा हुई होगी और उस पर फैसला लिया गया होगा, क्योंकि पहली बार इस सरकार ने कोशिश की थी कि किसी अधिकारी की जगह जो है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट की जाए और अभी सरकार इस मूड में मुझे नहीं लगता है कि रहेगी कि गवर्नर को चेंज किया जाए और वहां पे किसी सैन्य अधिकारी को जो है वहां पर गवर्नर बनाया जाए। इस तरीके की चर्चा शायद नहीं हुई होगी और चर्चा अगर हुई है तो वो ये कि किस तरीके से जो है रणनीति बनाकर सरकार को इस घटना का जवाब देना है। और अभी क्योंकि अगर इस तरीके से राजनीतिक उठापटक की जाएगी तो शायद उसमें सरकार की को लगता है कि समय वेस्ट करना होगा। अगर कोई भी फैसला लेना होगा तो वो फैसला होगा सीधा किस तरीके से जवाब दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि हिमांशु जैसे ही एनएसए जो है बताइए बाहर आए हैं और वो शायद मीडिया से बात कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं। फुल स्क्रीन दिखाइए। ये एनएसए अजीत डोभाल की गाड़ी, जैसा कि आप बता रहे हैं हिमांशु, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, थोड़ा बेहतर हमसे देख पा रहे होंगे। बताएं हिमांशु। देखिए बिल्कुल गाड़ी निकल गई है और वो मीडिया को शायद ब्रीफ कर रहे हैं और बता रहे होंगे कि किस तरीके से जो है सरकार आगे बढ़े और उनको किस तरीके की रणनीति बनाई जा रही है सरकार की, दोनों स्तर पे, डिप्लोमेटिक स्तर पर भी और
सेना के तौर पर किस तरीके से सरकार ने पूरी रणनीति को तैयार किया होगा। जो तमाम रिपोर्ट्स उन्होंने अधिकारियों से बात करने के बाद बनाई है, उस रिपोर्ट को यहाँ पर रखा गया होगा और उस पर चर्चा की गई है। वो सारा ब्रीफ शायद जो है अजीत डोभाल जो है वो यहाँ पर दें। बिल्कुल, ये फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर। जी बोलिए हिमांशु। कि मुझे लगता है जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह की गाड़ी वहां से निकली तब की तस्वीरें आ रही हैं, जैसे ही कोई भी तस्वीर आए। अंजना, यहाँ से आप देखिए कि सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आने वाला है। अब अगर आप देखें तो अरुण जेटली जो है सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए आ रहे हैं। अंजना, सरकार की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली जो है वो एक स्टेटमेंट देंगे सरकार की तरफ से, और रक्षा मंत्री खुद आई है निर्मला सीतारमन भी यहाँ पे स्टेटमेंट देने के लिए। अगर आप देखें, बिल्कुल आप देख रहे हैं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन इस पर रोड क्रॉस करती हुई वहां पहुंचिए। मैं कमेंट्री मैं जानकारी दे रही हूँ, आप वहां पर पहुंचिए, फटाफट वहां पर पहुंचिए, जल्दी से आप जाइए, आगे बढ़िए हिमांशु। वहां से सीधे हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। देखिए, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन मीडिया से बातचीत करेंगे। सीसीएस की बैठक में क्या फैसला लिया गया है उस पर भी वो जानकारी देंगी। सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास के घर के बाहर से, जहां से कैमरा स्टेबल रखें हिमांशु, और तस्वीर दिखाएं। कैमरा स्टेबल रखें, तस्वीर दिखाएं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन इस वक्त मीडिया के सामने मुखातिब होंगी और वो जानकारी देंगी। बताया जा रहा है सड़क क्रॉस करके वो इस तरफ पर आई हैं। जो लोग इस हिस्से से जानते हैं, प्रधानमंत्री आवास के ठीक सामने सड़क के इस पार, ये देखिए यहीं से रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन बोलने वाली है। मीडिया का भारी हुजूम, किस तरह की जानकारी वो सीसीएस की बैठक पर देती है। सड़क के इस पार मीडिया को रखा जाता है और यहीं से कोई भी मंत्री या कोई भी जब जानकारी देना चाहता है मीडिया के जरिए तो वो यहाँ पर पहुंचता है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन वहां पर पहुंच चुकी है, गृह मंत्री निकल चुके हैं, वित्त मंत्री अरुण जेटली बताया गया कि वो भी मीटिंग से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन इस पर जानकारी दे रही है। जैसे ही उनकी आवाज आती है आप उसको हमारे दर्शकों को सुनाए। लेकिन क्या अहम फैसला लिया गया है, क्या बातचीत हुई है, क्या कुछ इस बैठक से निकला है, पूरे देश की नजर आज इस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पर है। आप देख रहे हैं निर्मला सीतारमन, देश की रक्षा मंत्री। सुनिए क्या कहती हैं। ये देखिए, रक्षा मंत्री आगे बढ़ती हुई यहीं पर वो जानकारी देंगी मीडिया के जरिए, ताकि सीसीएस में जो भी फैसला लिया गया है, जो भी बातचीत हुई है, उस पर जानकारी पूरे देश को मिले। ये देखिए रक्षा मंत्री, साफ तस्वीर थोड़ी दिखाई दे रही है। अफरा तफरी के बीच रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन सीसीएस की बैठक से बाहर निकलकर प्रधानमंत्री आवास पर दिल्ली में, जहां पर वित्त मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री निर्मला सीतारमन, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, तीनों सेनाध्यक्ष, डीजी सीआरपीएफ मौजूद थे। आज वो क्या कहती हैं, एक एक शब्द को बहुत गौर से पूरा देश सुनेगा। 37 जवान हमारे शहीद हुए पुलवामा के आतंकी हमले पर, उसी पर रक्षा मंत्री बोलने वाली है। आइए आपको सुनाते हैं। मुझे लगता है अनौपचारिक रूप से पहले वो जानकारी वहां पर दे रही है और फिर बातचीत करेगी और जानकारी देगी। मीडिया का भारी हुजूम, आप कल्पना कर सकते हैं। इतनी अहम खबर और सीसीएस की इस बैठक पर पूरे देश की नजर, सभी मीडिया हाउसेस के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन सड़क के इस पार आई थी जानकारी देने के लिए, लेकिन अब क्या आगे वो करती है इस पर सबकी नजर रहेगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसीएस की ये बैठक हो रही थी। बीते दिन पुलवामा में 37 जवानों के शहीद होने की खबर के बाद सबकी नजर इस बात पर थी कि प्रधानमंत्री जब ये सीसीएस की बैठक लेते हैं, उरी के बाद उन्होंने ट्वीट किया था कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, जिसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक 1.0 किया गया था। अब सबकी नजर थी कि क्या सीसीएस की इस बैठक के जरिए कोई और बड़ा फैसला ये सरकार लेती है, क्या उसकी जानकारी इस मंच से दी जाएगी। इन सब के बीच एक तरफ शहीदों की तस्वीर और दूसरी तरफ सीसीएस बैठक खत्म होने के बाद रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन बाहर आई है। अरे बढ़िया एक्शन था यहाँ पे यार, नहीं बोली भी आई तो पीसीएफ जानकारी ये मिली थी, जिस तरह से वो सड़क के इस पार आई थी, कि निर्मला सीतारमन रक्षा मंत्री जवाब देंगी, बताएंगी कि आखिर सीसीएस की बैठक में क्या हुआ था।
37 जवानों की शहादत पर रक्षा मंत्री क्या कहती हैं, इस पर पूरे देश की नजर रहती, क्योंकि वो इस सीसीएस की बैठक में शामिल थी जिसका नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री ने किया है। लगभग 9:20 पर यह बैठक शुरू हुई थी और 1.25 घंटे के आसपास ये बैठक चली, जिसके बाद क्या फैसला लिया गया, क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई, क्या तरीका अपनाया जाएगा, इस सब पर तस्वीर अभी साफ होनी है। अफरा तफरी वहां पर इस वजह से क्योंकि बहुत बड़ी बैठक ये हुई है, इतने बड़े आतंकी हमले के बाद हुई है और उस पर बयान जारी करने वाली है कुछ ही देर में भारत सरकार। ये भी जानकारी आई है। अपनी बेइज्जती करा रहे हो, अपनी बेइज्जती करवा रहे हो। हम आपको बता रहे हैं, पुलवामा आतंकी हमले पर सीसीएस की बैठक खत्म हो गई है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ ही देर में, बताया जा रहा था, सड़क पर वो आकर इस पर जानकारी देंगी, मीडिया से बातचीत करेंगे। अरुण जेटली और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, मीडिया जरा वहां पर सेटल डाउन हो जाए, उसका इंतजार किया जा रहा है। सबकी नजर इस बैठक पर, क्योंकि 9:15 बजे का वक्त तय किया गया था। 9:20 पर यह बैठक शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री अरुण जेटली, गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल थे। इस बैठक में क्या फैसला लिया गया, क्या कदम उठाने की बात कही गई, क्या रणनीति होगी भारत सरकार की, इन सब पर हमारी नजर है। मंजीत नेगी हमारे साथ अपडेट के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मंजीत, क्या खबर? देखिए अंजना, सीसीए की बैठक खत्म होने के बाद अब जो गृहमंत्री राजनाथ हैं वो श्रीनगर के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां पर जो यूनिफाइड कमांड की बैठक है उसका वो नेतृत्व करेंगे, राज्यपाल मौजूद होंगे। और दिल्ली की बात करें तो सीसीएस की बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने फिलहाल अपने जो राजनीतिक कार्यक्रम है उनको रद्द किया है। प्रधानमंत्री दिन के वक्त जब श्रीनगर से इस वक्त हिंडन एयरबेस से वायुसेना का विशेष विमान, जो बड़ा विमान है C-17 ग्लोब मास्टर, वो रवाना हुआ है श्रीनगर, जहां से सभी जो शहीद जवान हैं उनके पार्थिव शरीर को लेकर पालम एयरबेस पर लाया जाएगा, जहां पर खुद प्रधानमंत्री और तमाम बड़े जो मंत्री हैं वो मौजूद होंगे उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। ये जानकारी अभी तक मिली है अभी। और यहीं से फिर पालम एयरपोर्ट से तमाम जो अलग अलग राज्यों के जवान हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उन जवानों को हेलीकॉप्टर और दूसरे एयरक्राफ्ट से उन जवानों के पार्थिव शरीर को उनके घर तक भेजा जाएगा। दो अहम चीजें हैं अंजना, कल रात से लेकर अब तक सरकार के जो आला सूत्र हैं, चाहे मैं NSAJ डोभाल के ऑफिस की बात करूं, सेना प्रमुख के ऑफिस की बात करूं, एक बात कही जा रही है, एक बात जो निकल कर आ रही है। और सीसीएस की बैठक के बाद जो अहम बैठक हुई है जिसमें तीनों सेना प्रमुख मौजूद थे, ये कहा जा रहा है कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ी लाइन कोई खींचनी होगी, कोई बड़ा संदेश पाकिस्तान को देना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से और जो आला अधिकारी हैं, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, या फिर तीनों सेना प्रमुख हो, उनको इस तरह की हिदायत है कि इस पर ज्यादा बयानबाजी ना हो, कर बड़ा एक्शन होने के बाद देश को बताया जाए, उस पर पहले राजनीतिक बयानबाजी ना हो, चर्चा ना हो, राजनीतिक चर्चा ना हो। इस तरह की बात हम लोगों मुझे जो जानकारी मिल पा रही है इन दोनों ऑफिसर से ये जानकारी मिली है। और अभी आज की जो सीसीएस की बैठक हुई है, रक्षा मामलों की जो बड़ी बैठक जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुई है, जिसमें तमाम बड़े मंत्रियों के अलावा तीनों सेना प्रमुख मौजूद थे, तो उसमें भी एक बड़ी रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। एक बड़ी रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। हमारे साथ लगातार मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब मौजूद हैं और कॉमोडोर जीजी सिंह साहब। जीडी बख्शी साहब, सबकी नजर है, जैसे ही वहां से कोई भी किसी मंत्री का बयान आना शुरू होता है फौरन हम वहां चले जाएंगे। लेकिन तब तक एक प्रतिक्रिया सर आपसे, हिंदुस्तान की रणनीति क्या हो, सीसीएस की बैठक से क्या निकले? क्योंकि सवाल यह है कि सर्जिकल 1.0 हमने उसके जरिए भी क्रेडिबल डेटरेंस क्या हासिल किया। ये तस्वीर देखिए, किसी की पत्नी बिलख रही है, किसी के पिता के हाथ में बेटे की तस्वीर है, मतलब पूरा देश और उसमें एक शोक की लहर। ये तस्वीरें आप सीधे प्रधानमंत्री आवास के बाहर की देख रहे हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सभी मंत्री वहां से बैठक के बाद बाहर निकले हैं और वहीं की तस्वीरें हैं। ये बताया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट इस पर जारी किया जाएगा कि सीसीएस की बैठक में क्या किया गया है, क्या कदम सरकार उठाएगी। और देखिए तैयारी वहां पर हो रही है। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली और साथ ही निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री, दोनों ही प्रेस को एड्रेस करेंगे, जानकारी देंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।